अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज 2026 के प्रोसेस जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं उसमें हाजियों को कुछ कन्फ्यूजन भी है, डाउट्स भी हैं। तो उसमें सबसे बड़ा डाउट एक है कि क्या हज की जो कुर्बानी है, अदाही है, वो हज कमेटी ऑफ इंडिया से करवानी चाहिए या नहीं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं, इसी को समझने वाले हैं कि हज की कुर्बानी हज कमेटी ऑफ इंडिया से करवाना कैसा है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। दोस्तों, ये सवाल काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा हुआ है बहुत सालों से कि हज की जो कुर्बानी होती है उस पर एतमाद किया जाए नहीं किया जाए, क्या वो भरोसेमंद है या नहीं है, या अपनी प्राइवेट कुर्बानी खुद करना सही है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से कुर्बानी करवाना सही है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी आपको बात बता देते हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया जो कुर्बानी करवाती है वो जो है कि सऊदी गवर्नमेंट के अंडर जो निगरानी में ये होती है। उनका जो एक अदाही ORG प्रोजेक्ट है, जो वेबसाइट है हज कुर्बानी करवाने के लिए, हज या उम्रा के जो दम या कुर्बानी के लिए या अदाही के लिए जो कुर्बानियाँ करवाते हैं वो लोग, वो बहुत ही जुनून प्रोजेक्ट है और बहुत ही भरोसेमंद है। और इसी के साथ दोस्तों आपको ये बात बता देता हूँ मैं कि जो हज की कुर्बानी होती है वो होती है 10 जिलहिज्जा को, और हाजी जो होता है 8 जिलहिज्जा से अपने रूम से बाहर रहता है, अपने घर से होटल से बाहर रहता है, मिना के कैंप में रहता है, अरफात के खुले मैदान में रहता है, मुजदलफा के खुले मैदान में रहता है। और इस तरीके से वो जो है कि बहुत बिजी रहता है। और जो 10 जिलहिज्जा का जो शेड्यूल है वो बहुत ही बिजी है, क्योंकि सुबह आपको आना है मुजदलफा में रात बिता के, और जो है कि फिर जमरात पे कंकड़ी मारना आपको जाना है, फिर उसके बाद जो है कि कुर्बानी करना है, फिर हलक करना है, फिर तवाफ़े ज़ियारत करना, इतनी सारी चीज़ें जो है कि 10 जिलहिज्जा को होती है। तो हाजी पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड होता है। और 2 दिन पैदल वगैरह चल के जो अरफात के मैदान से मुजदलफा जाना, मुजदलफा से फिर मिना आना, ये सब में जो पैदल वगैरह चल के बहुत एग्जॉस्टेड, बहुत थका हुआ होता है। तो दोस्तों, जो लोग पहले कभी हज नहीं किए हैं, उम्रा नहीं किए हैं, जिनको सऊदी अरेबिया के बारे में जानकारी नहीं है, उनके लिए हमारी राय है कि आप किसी की भी बहकावे में ना आए। अगर हाँ, आपका कोई वहाँ घर का बंदा या रिश्तेदार, भरोसेमंद आदमी वहाँ पे रहता जो ये बोले कि मैं आपके साथ चल के कुर्बानी करवा दूंगा, अदरवाइज आप जो है कि खुदारा हज कमेटी से ही कुर्बानी लें, क्योंकि आप अपने खेमे में रहेंगे और अपने काम को करते रहेंगे और आपकी कुर्बानी आपकी तरफ से कर दी जाएगी, और उसको जो है कि डिजिटली आपको बता भी दिया जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा, और आप जो है कि उसका जो बारकोड रहता है उसको स्कैन करके अपना पोजीशन, अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपना भी और दूसरे हाजियों का भी, कि किसकी किसकी कुर्बानी हुई या नहीं। और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना अगला काम जो हलक है, तवाफ़े ज़ियारत वगैरह है, वो कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, किसी के भी बहकावे में नहीं आए। हो सकता है कि आप हज कमेटी पे शक करें, यानी अदाही ORG जो प्रोजेक्ट है सऊदी अरेबिया का, उस पर शक करें और आप किसी दूसरे फ्रॉड के चक्कर में पड़ जाए। और बहुत सारे इस तरह के लोग, कूपन बेचने वाले, अजीजिया में आपके रूम में आते हैं हज के ज़माने में कि हमसे आप कुर्बानी का जो है कि कूपन ले लीजिए, हम आपको सस्ते में करके दे देंगे, हम आपको गोश्त भी ला के दे देंगे। तो इस लालच में आके हाजी उनको दे देते हैं। उसके बाद जो 10 जिलहिज्जा जिस दिन आपकी कुर्बानी करने की होती है उस दिन वो नदारत रहते हैं। सभी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा करके लोग, और फिर हाजी को कुछ नहीं पता चलता उसकी कुर्बानी हुई कि नहीं हुई। और जो है कि कुर्बानी जो है कि बड़ा काम है, वाजिब है, तो आप जो है कि इस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करें कि आपकी कुर्बानी सही तरीके से होनी चाहिए। अगर आप पहले हज वगैरह पे गए हैं, उम्रा पे गए हैं, आपको जानकारी, आप सऊदी में रह चुके हैं, आपका लड़का, आपका कोई रिश्तेदार, घर का बंदा वहाँ रहता है और वो उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि वो करवा देंगे साथ में जाके, तो ठीक है। अदरवाइज आप लोग सब कोई जो है कि हज कमेटी से कुर्बानी खरीदें, यानी सऊदी अरेबिया के अदाही ORG से, अदाही कंपनी से जो है कि आप कुर्बानी का कूपन खरीदें और रिलैक्स रहें। दूसरी बात यह है कि जो स्लाटर हाउसेज होते हैं सऊदी अरेबिया में, जैसे कि काकिया में है, तो वो मिना से आपसे दूरी पे होते हैं, वो आपके नज़दीक नहीं होते हैं। ना तो इंडिया की जैसे कुर्बानी होती है कि आप जो है कि अपने घर के पास भी बकरा हलाल कर लेते हैं, कुर्बानी कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। डिजाइनेटेड प्लेसेस पे ही होता है, जो सऊदी गवर्नमेंट ने बताया हुआ कि यहाँ कुर्बानी होगी, ये स्लाटर हाउस है, वहीं पे होगी। तो हमारे इधर भी स्लाटर हाउस है सिटीज़ में, तो इसी तरीके से जो स्लाटर हाउस गवर्नमेंट म्यूनसिपाल्टी जो है कि डिज़ाइन करती है, बताती है, वहीं पे होती है। गांव वगैरह में आप कुर्बानी इस तरह से भी कर सकते हैं, कर लेते हैं अपने अपने घरों पे भी। तो इस तरह से नहीं होता है, आपको कुर्बानी जो है कि वहीं पे जा करना होता है। और जो 10 जिलहिज्जा यानी हज का जो टाइम होता है उस टाइम पे टैक्सीज वगैरह बंद होती है, तो आप इजीली 10-15 किलोमीटर दूर
नहीं जा सकते हैं और आप ऑलरेडी जो है कि अरफात, मुज़दलिफ़ा और जमरात पे जाके थक चुके हैं, तो आप कुर्बानी के लिए वापस से जाएंगे दौड़ते हुए, तो उसमें भी आप परेशान हो जाएंगे। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जो हज कमेटी कुर्बानी करवाती है, यानी अदाही वारजी के थ्रू जो कुर्बानी होती है, वो सारे जो गोश्त वगैरह होते हैं वो वहीं से मैनेज किया जाता है और गरीब मुल्कों में उनको पहुंचा दिया जाता है, तकसीम कर दिया जाता है। तो जो आपने कूपन लिया है उसमें आपको गोश्त नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप समझ के रखिए कि उसमें आपको गोश्त नहीं मिलेगा, एक चीज़। दूसरा, उस दिन जो 10 ज़िलहिज्जा का दिन होता है, आप रहते हैं मीना में, आप गोश्त लेके करेंगे भी क्या? बहुत सारे लोग जो है कि हम लोग देखा हुआ है कि जो लोग खुद कुर्बानी जाके कराते हैं उनको भी 12 ज़िलहिज्जा तक जो है कि मीना में ही रहना होता है। तो अगर फ्रिजेज वगैरह में ले जाके, लिमिटेड फ्रिजेज होती हैं, 30 लोगों के बीच में जो किचन होता है उस पर एक फ्रिज होती है, तो उसमें जो है कि ले जाके गोश्त वगैरह भर देते हैं और फिर वो गोश्त यूज नहीं होता है, क्योंकि लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है, तो वो गोश्त यूज नहीं होता है, वो फ्रिज में पड़े पड़े सड़ जाता है और फ्रिज में दूसरे लोगों को, बेचारों को कुछ जगह नहीं मिलती है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रखने के लिए, दवाइयाँ वगैरह रखने के लिए। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, गोश्त के लालच में ना पड़े। आपका गोश्त बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो रहा है इंशाल्लाह, और आपकी कुर्बानी भी हो जाएगी, आपको मैसेज भी आ जाएगा, आप जो है कि उनकी वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। तो इसलिए किसी के भी बहकावे में ना आए। कुर्बानी जो है आप हज कमेटी ऑफ इंडिया से ले, अगर आपने ले लिया, यस किया हुआ है, तो बेफिक्र रहें। जब टाइम आएगा तो उसका जो पैसा होएगा 720 रियाल पर पर्सन के हिसाब से, लगभग आज के रेट से अगर हम देखते हैं 23 रुपये 77 पैसे के हिसाब से, तो लगभग 17,000 के लगभग आपको एक जन की कुर्बानी वहाँ पे पड़ेगी। तो वो आप जो है कि जब तीसरी किस्त आएगी उसमें आपको ऐड होके आ जाएगा, भर दे। और जिन्होंने कुर्बानी अगर नहीं लिया, किसी के बहकावे में आके आप लेना चाहते हैं, तो हज कमेटी से कांटेक्ट करें और अपनी कुर्बानी ऐड करवा सकते हैं, और जो है कि मेल कर सकते हैं। जो मेल आईडी है ceo.hajcommittee@nic.in, इस पर भी मेल कर सकते हैं अपने जो है कि अपने कवर में कुर्बानी को ऐड कराने के लिए। इसके साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, कुर्बानी जो होती है एक कवर वालों के लिए, सबके लिए यस या नो होती है। यानी अगर 5 लोग एक कवर में हैं तो कुछ लोग चाहें कि हम अपना प्राइवेट करें और कुछ लोग चाहें हम जो है कि हज कमेटी से करें, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको हज कमेटी से करना है तो 5 के 5 लोगों को जो है कि हज कमेटी से ही करना पड़ेगा, और अगर आपको हज कमेटी से नहीं करना है, नो करना है, तो 5 का 5 लोगों का कैंसिल होगा कुर्बानी। तो ये ध्यान रखें, इसमें जो है कि पार्ट में कोई चीज़ नहीं होता है, तो जो भी होगा पूरे कवर का इसमें होगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो हज में होने वाली कुर्बानी के बारे में, जो हज कमेटी से कुर्बानी आप लोग करते हैं उसके बारे में जो डाउट थे, उम्मीद करता मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब आप जो है कि जैसा आपको सूटेबल लगे, प्राइवेट से जाना है प्राइवेट करें, लेकिन सोच समझ के करें, और हज कमेटी से करना है तो बेहतर है हज कमेटी से करें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारा व्हाट्सएप को जो ज्वाइन कर ले, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।